मोहल्ले में आज का दिन बड़ा खास था। पूरे इलाके में सुबह से ही एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि आज कॉलोनी का स्पोर्ट्स डे था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल था। कहीं बच्चे दौड़ लगा रहे थे, कहीं महिलाएं रस्सी कूद रही थीं, तो कहीं लोग हंसी मजाक में एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी बीच शर्मा जी मैदान के एक कोने में धीरे धीरे टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और हाथ पीछे बांधकर वो चहलकदमी कर रहे थे। पास ही खड़ी पुष्पा जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे शर्मा जी, लगता है स्पोर्ट्स डे में कसरत कम हो गई थी, तभी अब इधर उधर चहलकदमी करके कसरत की कमी पूरी कर रहे हैं। शर्मा जी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ सोचने वाला भाव भी था। पुष्पा जी, मैं कुछ सोच रहा हूँ। पुष्पा जी ने भौहें उठाईं। क्या सोच रहे हैं आप? शर्मा जी ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, मैं ये सोच रहा था कि आप और अनु दोनों पूरा वक्त मेरे सामने ही थीं। फिर आपने आर्य सर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स डे की इतनी शानदार तैयारी कब कर ली? पुष्पा जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे शर्मा जी, ये तो अपने अपने हुनर की बात है। शर्मा जी ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। मतलब जो मैं सोच रहा था वो सही था? पुष्पा जी ने तुरंत बात बदल दी। अरे वो सब छोड़िए ना, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। आज के स्पोर्ट्स डे से एक बात तो साबित हो गई। कौन सी बात? वही जो आर्य सर हमेशा कहते हैं कि इंसान भले ही शरीर से बूढ़ा हो जाए, लेकिन दिल से जवान होना चाहिए। शर्मा जी ध्यान से सुनने लगे। पुष्पा जी उत्साह से बोली, आपने देखा नहीं कैसे आर्य सर ने उस पहलवान को उठाकर गोले के बाहर फेंक दिया? पूरा मोहल्ला उनकी तारीफ कर रहा था। शर्मा जी ने गहरी सांस ली। देखा, सब देखा मैंने। और ये भी देखा कि लोग आर्य सर को कितना जवान समझते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फिट हैं। फिर उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन जब इन्हीं लोगों को अनु और आर्य सर के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तब यही लोग जो आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, वही लोग ताने मारेंगे, बातें बनाएंगे, और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। उधर मैदान के दूसरे कोने में रजनी और भोली खड़ी आपस में बातें कर रही थीं। रजनी हंसते हुए बोली, अरे आज तो बड़ा मजा आया खेल खेलने में। भोली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आर्य सर को देखने में आ रहा था। रजनी हैरान हुई, मतलब? भोली बोली, अरे मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि आर्य सर ने इनाम लेने के बदले गोपाल भैया से भरोसा क्यों मांगा। ऐसी क्या चीज है जो वो उनसे चाहते हैं? रजनी ने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से बोली, शायद मुझे समझ में आ रहा है। भोली तुरंत उत्सुक हो गई, क्या? रजनी बोली, तुझे याद है जब अनु की शादी टूटी थी, तब डॉक्टर मोहित ने पूरे मोहल्ले के सामने कहा था कि अनु किसी और से प्यार करती है? भोली ने सिर हिलाया, हाँ याद है। रजनी बोली, और उसने ये भी कहा था कि अनु की शादी उसी इंसान से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। भोली ने उत्सुकता से पूछा, तो? रजनी ने धीरे से कहा, कहीं वो आदमी आर्य सर तो नहीं? ये सुनते ही भोली चौंक गई, पागल हो गई है क्या तू? दोनों की उम्र में कम से कम 15-20 साल का फर्क होगा, ये कैसे हो सकता है? रजनी बोली, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ भोली ही दे सकती है, क्योंकि वो पुष्पा जी की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों ने भोली की तरफ देखा। बताओ ना, क्या अनु आर्य सर से प्यार करती है? भोली थोड़ी घबरा गई। मैं क्या बोलूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? घर नहीं जाना क्या? खाना नहीं बनाना क्या? इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई। रजनी बोली, देखा, जरूर कुछ न कुछ बात है। उधर शाम को आर्य सर अपने घर पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान थी और हाथ पर हल्की चोट भी लगी थी। जैसे ही उनकी माँ ने देखा, वो घबरा गईं। अरे आर्या, हे भगवान, ये इतनी चोट कैसे लग गई? आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ खेलकूद में लग जाती है, आप टेंशन मत लो। लेकिन माँ समझ गई, नहीं बेटा, ये खेलकूद की चोट नहीं है, सच बताओ क्या हुआ? आर्य हल्का सा मुस्कुराया, माँ, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती, उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माँ ने चिंता से पूछा, लेकिन इतनी चोट क्यों खा रहे हो? आर्य ने धीमे से कहा, क्योंकि इस बार बात अनु की है। माँ सब समझ गई। उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है, तू अपने कमरे में जा, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। फिर वो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे माता रानी, मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी कोशिशें कामयाब कर देना और जल्दी से गोपाल जी को भी मना देना। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। आर्य की माँ ने दरवाज़ा खोला। अरे गोपाल भैया, आइए आइए। सब लोग बैठ गए। गोपाल जी ने कहा, असल में हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। माँ ने पूछा, क्या बात है? गोपाल जी थोड़े झिझकते हुए बोले, क्या आर्य और अनु के बीच कुछ चल रहा है?
माँ चौंक गई। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन गोपाल जी बोले, देखिए हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। तभी उनकी बहन बोली। उधर उसी समय अनु ऑफिस में फ़ोन पर बात कर रही थी। हेलो सर, आर्या की आवाज़ आई। घर पर सब ठीक है ना? अनु मुस्कुराई। सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो माहौल ही बदल गया है। आपने आज स्पोर्ट्स डे में जो किया, उसके बाद सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आर्या ने हंसकर कहा। सबको छोड़ो, जिन्हें इम्प्रेस करना था वो हुए कि नहीं? अनु हल्का सा मुस्कुराई। नहीं सर, पापा अभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं माने, आर्या आत्मविश्वास से बोले। जल्दी मान जाएंगे। अनु ने पूछा, इतना भरोसा कैसे? आर्या ने धीमे से कहा, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अनु मुस्कुरा दी। तो मुझे आपके भरोसे पर भरोसा है। फिर उसने धीरे से कहा, अब फ़ोन रखती हूँ, पापा पास में ही है, सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, बाय। तो दोस्तों, क्या गोपाल जी आखिरकार इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्या अनु और आर्या का प्यार समाज की सोच से जीत पाएगा? और जब पूरे मोहल्ले को इस रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? ये सब जानने के लिए कहानी के अगले हिस्से का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि अनु और आर्या की शादी होनी चाहिए या नहीं? हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।